स्वागत है दोस्तों आपका वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स पर। मैं हूं सुनील सर, लेके आया हूं सीडीएस के लिए एक श्रृंखला जो कि मैंने आपसे पहले भी कही थी कि मैं आपके लिए पीक्यूआरएस की कल टीचिंग करा के गया था, तो ऑब्वियसली मैं आपके लिए पीक्यूआरएस ही लेके आऊंगा आज। और आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं मैं पीक्यूआरएस। बहुत मुश्किल टॉपिक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मुश्किल टॉपिक है, लेकिन अब है तो है। इसे हम रीअरेंजमेंट भी कहते हैं, रीअरेंजमेंट, राइट। और लेसन्स और इवेंट के लिए आप मेरी और क्लासेस देखिए। आपको पहले मैंने बताया था मैं एयरफोर्स में, एनडीए में, सीडीएस में और लाइव टेस्ट में सब में पढ़ाता हूँ। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है डिफेंस के साथ, और डिफेंस में मैंने काफ़ी मेहनत की है। बहुत सालों से इंग्लिश का काम मैं कर रहा हूँ डिफेंस में। थैंक यू वेरी मच। आइए चलते हैं, काम की बात करते हैं। मेरा एक कोड है दोस्तों, नील 10। सुनील का शॉर्ट फॉर्म है नील 10। आप 10% का एक रेफरल डिस्काउंट पा सकते हैं अगर आपने कोड को अप्लाई किया तो अनअकैडमी के किसी भी प्लस सब्सक्रिप्शन पे। और ये आपके बहुत काम आएगा, आज नहीं तो कल आपको लगेगा कि आपका सिलेक्शन जो है कहीं ना कहीं प्लस सब्सक्रिप्शन के बिना अधूरा है, क्योंकि वहाँ आपको बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा सीखने को मिलती है। तो लीजिए ये। आइए चलते हैं आपकी ही फरमाइश पर आपके लिए एक टॉपिक दोस्तों, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, दूसरे शब्दों में जम्बल्ड पैराग्राफ। दोस्तों इसके कुछ नियम कल अपने डिस्कस किए थे, आज जो हम पढ़ेंगे वो सारे रूल्स में ही आएंगे। ध्यान से देखेंगे, हम 5-7 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। छोटा सेशन है ना, तो आप देखेंगे पीक्यूआरएस को किस तरह से मैं डिकोड करता हूं आपके लिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आइए, क्वेश्चन 1। इट इज ऑफन सेड दैट लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक्स ट्वाइस इन द सेम प्लेस। ऐसा कहा जाता है कि बिजली जो गिरती है वो एक स्थान पर 2 बार कभी नहीं गिरती है। और लास्ट में जो मैं बोलूं उसको सुनना है आपको अभी नहीं करना है, ठीक है। आपकी स्मार्टनेस इंप्रूव करेंगे अपन, ठीक है ना, पहले, और तब जाकर के हम आपको देंगे एक अपॉर्चुनिटी कि आप इसको अब आप कीजिए, ठीक है दोस्तों। ये है आपका S1 जिसे हम सेंटेंस 1 कहते हैं। ये है आपका S6 जिसे हम सेंटेंस 6 कहते हैं। तो ये जो है ये हर हाल में लास्ट सेंटेंस होगा, और ये जो है ये हर हाल में आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा। एम आई राइट? अब आपको मैं हर एक बार ऐसा नहीं करके नहीं बताऊंगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, PQRS ये 4 जो दिए हुए हैं, इसमें से ये जैसे मान लो 2 नंबर पे आएगा, ये मान लो 3 पे आएगा, ये 1 पे आएगा, और ये 4 पे आएगा। ऐसे अगर हम इनको जचाते और वो अगर हमारा क्रम सही होता है तो यहां देखना, नीचे मैं आपको लिख के दे रहा हूं एक बार, ये सैंपल है, हम रोज रोज इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर ये क्रम जो आपने जचाया वो सही है तो आंसर में आपको ऑप्शन में कहीं ना कहीं एक क्रम ऐसे मिलना चाहिए, RPQS, ये आपको मिलना चाहिए। ये है यहां नहीं है, 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 यहां नहीं है। दोस्तों इसका मतलब क्या है, आपका जवाब गलत है। आ गया समझ में? अब मैं जो बोलूं उसको आप ध्यान से सुनेंगे प्लीज। अब आपको इसको सर्च करना है कि क्या सही है और क्या इसमें गलत है। तो मैं आपको तरीका बताता हूं। इट इज ऑफन सेड दैट लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक ट्वाइस इन द सेम प्लेस। एक ही जगह में 2 बार बिजली कभी नहीं गिरती, ऐसा कहा जाता है, लेकिन बट दिस इजंट ट्रू, यानी कि Q पहले नंबर पे आएगा, लेकिन ये सही नहीं है। अब ये सही नहीं है, Q पहले पे क्यों आएगा, ये मैं क्यों आएगा पहले पे क्यों, कि कहा जाता है कि, जब यहां बोल रहे कहा जाता है कि, यहां कह रहा है कि परंतु ये सच नहीं है, और सच नहीं है तो गो आस्क द फॉरेस्ट रेंजर्स, जाओ और फॉरेस्ट रेंजर से पूछो कभी। P सेकेंड आ गया। अब मैंने फॉरेस्ट रेंजर को क्यों ले लिया गो एंड आस्क द, क्योंकि दे विल टेल यू। तो दे विल टेल यू, तो दे कौन है, उत्तर साइड में चलेंगे अपन, दे कौन है, ध्यान से सुनोगे नहीं तो कर नहीं पाओगे। प्लूरल प्रोनाउन है किसका, रेंजर्स का, जो जंगलों में रखवाली करते। तो रेंजर्स नाउन का प्रोनाउन है प्लूरल। तो गो एंड आस्क दी
फॉरेस्ट रेंजर्स, क्यों पूछो, क्यों पूछो फॉरेस्ट रेंजर को क्यूपी के बाद? इसलिए पूछोगे क्योंकि रेंजर्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम, रेंजर्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम, कौन से पार्ट में आपके रेंजर्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम? ये आपका पार्ट है दोस्तों, ये आपका पार्ट है एस। नेक्स्ट आपका आ गया एस। अब आप बोलोगे एस क्यों आया, मैं बताता हूं। ये भी रेंजर है और ये भी रेंजर है, नाउन पे नाउन रिपीट हो रहा है, तो ऑब्वियसली प्रोनाउन क्या होगा, बाद में रिपीट होगा। प्रोनाउन क्या होगा, बाद में रिपीट होगा। तो सही जवाब होगा आर। They will tell you that every thunder shower brings several bolts of lightning to their lookout stations. So lightning does strike twice. हर बौछार के साथ साथ बिजली कड़कती है और गजब का उनके इलाकों में तूफान लेकर के आती है। और 6 में बोल रहा है, इसका मतलब लाइटनिंग सेम जगह पे 2 बार बिजली गिर सकती है। तो दोस्तों इस सिस्टम के मुताबिक तो फिर आपका सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन हो गया आपका डी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? ये आप कीजिए, कॉस्ट्स वर लो दैट ईयर, देयर वाज अ गुड पर्स फॉर ईच जॉब एंड द इंडस्ट्री, द आउटपुट वाज आल्सो हाई, देयर वर नो लॉसेस फ्रॉम फायर आल्सो, थैंकफुली नो मार्केट फ्लक्चुएशन कॉज्ड हवॉक, ऑल इन ऑल दैट वाज द बेस्ट ईयर्स, इट वाज द बेस्ट ईयर्स इन द इंडस्ट्री ऑफ द कंपनी। चलिए क्या हो जाएगा यहां पे, कॉस्ट्स वर लो दैट ईयर। तो कॉस्ट तो क्या है, लो है। किस पार्ट में, मैं जैसे पढ़ाऊं वैसे सुनना, फर्स्ट पार्ट में है। तो हमको सेकंड पार्ट में कुछ ऐसा लेना है जो कि ठीक इसके बाद आए, इसको प्लस करे। कॉस्ट लो है और हर काम के लिए आदमी मिलते हैं, ये लेबर है, ये तो लेबर है ना। द आउटपुट वाज आल्सो हाई, ये देखो कॉस्ट लो है और आउटपुट क्या है, कॉस्ट तो लो है और आउटपुट हाई है, ये दोनों ठीक एक दूसरे से जुड़े हुए इकोनॉमिक्स में। तो क्यू आपका पहला होना चाहिए, कहां है, ये रहा आपका। अभी भी रुकेंगे है नहीं, क्या पता 2 में क्यू आ जाए। मान लो यहां पे एस नहीं है और यहां पर आ रहा है, तो क्या करेंगे, 2 क्यू का आएगा तो आगे तो जाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे में क्या करेंगे अपन, ऐसे में अपन एक काम करेंगे कि द आउटपुट वाज आल्सो हाई और अब देयर वाज गुड पर्सन फॉर ईच जॉब एंड इन द इंडस्ट्री। इसमें ऑल्सो दिया हुआ है, देयर वर नो लॉसेस फ्रॉम फायर। तो यहां तो आग है और आग हमेशा फिनिश्ड में लगती है, किसमें, फिनिश्ड में। और यहां पर है मार्केट फ्लक्चुएशन, तो आग बाद में आती है, मार्केट फ्लक्चुएशन पहले आता है। तो एस पहले आ जाएगा, तो क्यू पहले, क्यू के बाद में फिर पी, पब्लिक में जॉब की डिमांड जो में उसमें आदमियों की जरूरत पड़ेगी, है ना। उसके बाद में मार्केट फ्लक्चुएशन एस और बाद में ऑल्सो की वजह से, ऑल्सो माने भी का मतलब 2-3 क्वालिटी पहले जाएगी और बाद में आप बोलोगे 2-3 क्वालिटी बाद में, और आग भी नहीं लगी एक बार भी, तो ये सबसे लास्ट में आएगा आर, क्यूपीएसआर। कौन से बॉन्ड में मिलेगा अपने को दोस्तों, ये अपने को मिलेगा सी में। एम आई राइट? आगे चलेंगे, मेक श्योर योर ग्लासेस फिट वेल। ये आपको आ जाना चाहिए, बहुत आसान है। फिर भी वही बात आती है ना कि आप इसको करेंगे तो आपको पहले पे नजर रखनी बहुत जरूरी है। मेक श्योर योर ग्लासेस फिट वेल, ये सुनिश्चित करें कि आपका चश्मा जो है वो फिट आए। टेक योर ग्लासेस फॉर एडजस्टमेंट टू द प्लेस यू बॉट देम। आप अपने ग्लासेस को उसके पास लेके जाओ जिससे लेके आए हो। तो ये कैसे आ गया पी में पहला, इसका मतलब मैं इसके साथ तो नहीं जाऊंगा। तो ग्लास को फिट वेल, अब आपसे कह रहा कि चश्मा फिट आना चाहिए, तो फिट आने की शर्त क्या है
ये है कीप योर ग्लासेस इन अ केस व्हेन यू आर नॉट वेयरिंग देम। तो ये तो कैंसिल हो गया, किसी भी कीमत पे नहीं होगा, क्योंकि ऊपर कह रहा है ग्लासेस आपके फिट आने चाहिए वरना नजरें खराब हो जाएगी। इससे अच्छा है कि ग्लास को आप किससे जब नहीं पहन रहे हो, तो केस का मतलब कवर होता है। मैं आपको बता दूं, केस का मतलब कवर या बक्सा है ना, जैसे ब्रीफ केस है ना, ऐसे है ना, रॉब वगैरह जो थे। तो जब नजर की बात आती है तो अंदर क्यों रख दो, इसका मतलब क्यू की ओपनिंग भी कैंसिल हो गई। तो मेक योर ग्लासेस फिट वेल माने ये बन सकता है, जो ईयर पीसेस होते हैं ना शुड बी एट द आई लेवल, ईयर पीसेस के आई के लेवल सेम होने चाहिए। एंड डोंट ट्राई टू एडजस्ट द ईयर पीसेस योरसेल्फ, और खुद से एडजस्ट मत करो। ऊपर आ गया वो, ये देखो एडजस्ट, ये देखो ये है, यहां कह रहा है डोंट ट्राई टू एडजस्ट, खुद एडजस्ट मत करो। और यहां कह रहा है एडजस्टमेंट टू द प्लेस वेयर यू हैव बॉट देम फ्रॉम, जहां से लेके आए हो। इसका मतलब यह हो गया 100% की आर जो है वो पी से पहले आएगा, आर जो है पी से पहले आएगा। तो किस में है ये, इसमें मिला हमें आर और पी से पहले। आगे चलेंगे, फिर कीप योर ग्लासेस इन केस व्हेन यू आर नॉट वेयरिंग देम, दिस विल प्रिवेंट स्क्रैचेस, और इससे स्क्रैचेस बच जाएंगे। इससे दाग जो है, इससे दाग या स्क्रैच जो लगते हैं ना चिन्ह, उससे आप बच जाओगे। तो दाग या स्क्रैचेस से कब बचोगे, जब आप चश्मे को किस में रखोगे, ग्लासेस को केस में रखोगे, यानी कि कवर में रखोगे। तो पहले क्यू में कवर में रख दो, तो एस में स्क्रैच से बन जाओगे, बच जाओगे। तो RPQS लगा दो और अपने जश्न की तैयारी करो। सही जवाब है बी फॉर बॉम्बे। There's a common belief that while the dog is man's best friend, the coyote is his worst enemy. ऐसा एक आम धारणा में माना जाता है कि कुत्ता जबकि इंसान का सबसे अच्छा दोस्त होता है, तो कॉयोटी जो होता है, ये रहा आपका कॉयोटी, उसका सबसे खतरनाक दुश्मन होता है। दोस्तों कॉयोटी एक तरह का भेड़िया होता है। भेड़िया प्रजाति का जीव कुत्ता भी है, कुत्ते प्रजाति का जीव भेड़िया भी है। वुल्फ फैमिली का जीव है एक तरह से। वो भेड़िया और डॉग का मिला जुला संस्करण ही मान लो कॉयोटी। तो कई लोगों का यह मानना है कि इंसान के लिए कुत्ता उसका सबसे अच्छा दोस्त और कॉयोटी उसका सबसे बुरा दुश्मन होता है। ओके राइट, वर्स्ट एनिमी है ना, सबसे प्रमुख शत्रु। प्रोवाइडेड वैल्यू फॉर्म्स एंड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड, द कॉयोटी विल ऑफन फ्री। तो ये तो कॉयोटी का गुण है। इट हंट्स एट नाइट एंड पर्टिकुलर डिस्ट्रक्टिव, ये कॉयोटी का लाइफ स्टाइल है। ये आ गया गौर, हमें जो चाहिए था मिल गया। द बैड रेपुटेशन ऑफ द कॉयोटी ट्रेसेस बैक टू हिज फॉन्डनेस फॉर स्मॉल एनिमल्स। और कॉयोटी के बैड रेपुटेशन का मतलब है उसकी ये जो मानव में उसकी ये जो बुरी रेपुटेशन है ना, ये जो बुरी उसकी वो बनी हुई इमेज, ये जो बुरी छवि, मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहे हो ना, मानव में उसकी जो बुरी छवि बनी हुई है, ये ट्रेसेस बैक टू हिज फॉन्डनेस फॉर स्मॉल एनिमल्स। वो छोटे जीवों को खोजकर खाने में उसकी बुरी छवि में वह छोटा आएगा। दोस्तों ये बुरी छवि उसकी इसलिए बन गई है क्योंकि वो छोटे जीवों को खाता है। और इट हंट्स एट नाइट एंड पर्टिकुलरली डिस्ट्रक्टिव टू शीप, भेड़ों को, छोटे छोटे सूअरों को जो बाड़े में रहते हैं, एंड पोल्ट्री का मतलब तीतर, मुर्गी, बटेर जैसे जीवों को खाता है। ऐसे पक्षी जिनके पंख तो होते हैं लेकिन वो उड़ते नहीं है और मीट मटन के लिए मारे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि RQ जो है वो एक सीरीज में आ जाएगा। RQ ये अपने पास है दोस्तों, ये रहा R और Q, ये देखो RQ एक सीरीज में मिल गया, अपने को मिल गया ना। आगे चलते हैं RQ के बाद, येट इट समटाइम्स वाइज टू एनकरेज कॉयोटीज। फिर भी कॉयोटीज को कई बार हमें उत्साह प्रोत्साहन देना चाहिए। प्रोवाइडेड वैल्यू फॉर्म्स आर प्रोटेक्टेड, क्यों देना चाहिए? कॉयोटी विल ऑफन फ्री द प्रॉपर्टी ऑफ अदर एनिमल्स लाइक रैबिट्स विच आर रूनस माने घातक, और क्रॉप्स माने फसलों के लिए।
तो क्रोएटी को, ये देखो, क्रोएटी को हम लोगों को कई बार प्रोत्साहन देना चाहिए, पालना चाहिए, क्योंकि वो अक्सर प्रॉपर्टी को ऐसे जीवों से फ्री कर देते हैं जैसे कि रैबिट्स, जो कि हमारी फसलों का नुकसान करते हैं। तो पी लास्ट में आ जाएगा और क्रोएटी की तारीफ जो है वो थर्ड पार्ट में आ जाएगी। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यही RQSP। क्या बोला अपन ने? RQSP। ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। राइट, क्रोएटिक जीव है। In earlier days, those who had overseas business which they should believe should be discussed personally took ship and set out across the sea. पुराने जमाने की बात है, जिनके पास पैसा था, व्यापार था, वो लंबी यात्रा करते थे जहाजों में, और जहाज में जाते जाते अपने बिजनेस व्यापार की बातें करते थे। Am I right? Once aboard, they transacted their affairs. Today ships and passengers. अगर अपन पी को लेते हैं, वंस अबॉर्ड दे माने वे, तो क्या होगा? पी को पहले लेंगे, अगर ये मान लो ये पी पहले ले लेंगे तो एस अगला बनेगा नहीं। आज शिप एंड पैसेंजर कंटिन्यू टू सेल द 7 सीज। एंड प्लेन सोर ओवरहेड। मिल गया दोस्तों समीकरण। ये एंड है ना, एंड, तो क्यों पहला नहीं हो सकता? तो ये भी गायब हो गया, ठीक है ना, ये वाला, और ये भी गायब हो गया, ठीक है ना, PSQR में। तो ये पहला हो सकता है एस। आज जहाज जो है वो समंदर में चलते हैं, हवाई जहाज आसमान में चलते हैं, और सबसे ऊपर शब्द आदमी के जो है वो आकाश में चीरते हुए चलते हैं। तो 3 पे ये हो गया। इसका मतलब SQR कहां मिल सकता है अपने को? SQR मिला अपने को, SQR। तो अपन चलेंगे किस पे दोस्तों? यार ये मिल गया अपने को, SQR यहां मिल गया। इसका मतलब P को क्या ले लेंगे अपन? ओपन पे ले लेंगे। तो जो हमको पहले रिजेक्ट करना पड़ा अगले कॉम्बिनेशन की वजह से, वही क्या बना? अपना सबसे शानदार ऑप्शन बना D। एम आई राइट? और ये मुझे क्यों प्यारा लगा? क्योंकि यहां देखिए आप, अगर R को अपन ने R को किस में लिया? बोलिए R को किस में लिया अपन ने? लास्ट में लिया। और R को अगर लास्ट में लिया तो दोस्तों क्या हुआ है? यहां R का लास्ट वर्ड देखिए, थाउजेंड्स ऑफ माइल। हिंदी बनी हजारों मील, हजारों मील, है ना। और यहां क्या बोल रहा है? डिस्टेंस इज नॉट। अब डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता है 1000 मील का। और ये रहा आपका लास्ट। मैं जाऊंगा दोस्तों, अगर मुझे एग्जाम देनी होगी मैं डी के साथ जाऊंगा और चैलेंज करता हूं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। आगे चलिए 6th में, वी शुड ट्राई टू यूज द कार एज लिटिल एज पॉसिबल। ठीक है, वी शुड ट्राई टू यूज द कार एज लिटिल एज पॉसिबल। द एक्सरसाइज विल श्योरली बी गुड फॉर अस। कैसे एक्सरसाइज? कौन सी एक्सरसाइज? पी ओपन नहीं कर सकता, किसी कीमत पर नहीं कर सकता, काट दीजिए इसको। इट इज गुड फॉर मसल्स। क्या गुड फॉर मसल्स? क्यू भी ओपन नहीं कर सकता, ये भी ओपन। वी शुड गो टू द शॉप्स ऑन फुट। अच्छा, ये हो गया। यहां हम क्या करेंगे? कार का यूज लिटिल करेंगे। यहां कार को हम क्या करेंगे? कम करेंगे, कम यूज करेंगे। तो अगर 1 नंबर में कार का कम यूज करेंगे तो फिर किसका यूज करेंगे? पैदल का या साइकिल का? लेकिन साइकिल के बोल रहा है, और कभी कभी तो साइकिल का भी। तो पैदल पहले, साइकिल बाद में, तो आरएस पहले आएगा। आरएस ये रहा, आरएस। और फिर इट्स गुड फॉर मसल्स। साइकिल मसल के लिए अच्छी है, और साइकिलिंग जो है यही एक्सरसाइज क्या है? बी गुड फॉर अस। तो यही हो गई एक्सरसाइज हमारे लिए अच्छी। तो आरएस और फिर क्यूपी। सही जवाब क्या हो गया दोस्तों? ए फॉर अहमदाबाद।
आ गया होगा समझ में। आपने एक चीज नोटिस की होगी दोस्तों, आपने एक चीज नोटिस की होगी, सिक्स्थ को हम बहुत कम यूज कर रहे हैं। हमको सिर्फ एक क्वेश्चन में सिक्स्थ सहारा मिला, वो पांचवा क्वेश्चन जो था वो इधर मीलों दूर था, हजारों, और फिर दिया था मीलों से कुछ फर्क नहीं पड़ता फासलों से, तो फासलों और दूरियों से वो हमारा क्वेश्चन हमारा जो मिल गया। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7। एवरी ईयर वी सी मोर एंड मोर कार्स ऑन अवर रोड्स। फिर कार आ गई, हर साल हम देखते हैं मोर एंड मोर कार्स ऑन अवर रोड, हमारी सड़कों पर, है ना। इन अदर कंट्रीज, दूसरे देशों में, पीपल आर ट्राइंग टू रिड्यूस द अमाउंट। इसमें कार का जिक्र नहीं है, कार का जिक्र नहीं है, तो ये नहीं आए। एज दे आर अवेयर दैट इट पोल्यूटेड, इसमें जिक्र है कार का, क्यों में जिक्र है, तो पी तो अपन नहीं करेगा, ये लो कैंसिल कर देता हूं मैं इसको। एज दे आर अवेयर दैट इट पोल्यूट्स, इट माने कौन, इट कौन से फॉर्म में है, सिंगुलर में है, और ऊपर क्या है, कार्स, ये किस में है, प्लूरल में है। तो क्यू से कोई अगर पहला होता है तो मैं उसके साथ भी नहीं जाऊंगा। दोस्तों 100 में से 90% चांस किसका है कि हमारा आंसर होगा सी। फिर भी हम देखते हैं, मैनी ऑफ देम, आर से बिगिन हो रहा है, सी आर से शुरू हो रहा है, ठीक है। मैनी ऑफ देम हैव बिग इंजिन्स, और देम कौन, वे या उनमें। इसका मतलब यह है कि ये जो सिंगुलर था और ये वे उनमें, मतलब कौन, किसकी बात हो रही है, वे उनमें कौन है, उत्तर कार्स, उनमें बिग इंजन होते हैं, और जिनमें पेट्रोल अच्छा पेट्रोल आने का मतलब ये देम कौन हो गया, कार हो गई, और ऊपर ओपनिंग में कार दिया ही हुआ है, इसका मतलब आर से पैदा शुरू हो गई, ये आर से शुरू हो गया। फिर दूसरी कंट्री में लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, और फिर क्यू एस दे, ये दे कौन है, ये दे कौन है, उत्तर ये दे कौन है, पीपल है, तो पी तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे। नेक्स्ट मतलब आर और पी वाले कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। आरपीक्यूएस, इन अदर कंट्रीज में पीपल आर ट्राइंग टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑयल, तो आर तो पहला हो गया, और फिर क्या हो गया, पी दूसरा, और ये पीपल कौन हो गया, क्यू तीसरा, और एस हो गया दे डू इट बाई, या ना। देखो पी में लास्ट में क्या दिया हुआ है, पी में पीपल दिया हुआ है, तो पीपल के लिए दे आ गया, क्यू में दे आ गया, तो आरपी, पी में पीपल, फिर क्यू में दे कौन, दे ही पीपल का सर्वनाम है, प्रोनाउन है कि नहीं उसका। तो फिर ये क्या हुआ, फिर क्यू आ गया ये दे में, क्यू आ गया दे में, और पी में आ गया पीपल, और आर में आ गया कार वाला वो जो दे है वो, और एस में आ गया दे डू इट। ये दे डू इट कौन है, वे लोग क्या करते हैं, स्मॉल कार यूज करते हैं। इससे क्या होता है, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑयल, और एटमॉस्फेयर में पॉल्यूट्स को कमी करते हैं। कैसे कमी करते हैं, छोटी कार या पब्लिक कार लगाकर, तो एस लास्ट में आ गया, ये रहा आपका एस लास्ट में। तो ये डन हो गया दोस्तों कि आपका आंसर क्या होगा, सी ही होगा। थैंक यू वेरी मच। पैराग्राफ्स आर अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, पैराग्राफ्स आर अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। पैराग्राफ क्या है, रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। चलिए ठीक है। ईच सेंटेंस इन अ पैराग्राफ टॉक्स अबाउट और डेवलप्स वन सिंगल मेन आइडिया। इफ योर पैराग्राफ डज दिस, इट इज सेड टू हैव यूनिटी। इफ योर पैराग्राफ डज दिस, अगर तुम्हारा पैराग्राफ ऐसा करता है, ऐसा, कैसा नहीं पता क्योंकि फर्स्ट में भी नहीं दिया, इसका मतलब क्यू पहला नहीं होगा। तो ये देखो मैं क्यू को पहले को काट रहा हूं, ये देखो कट गया, ये आ रहा, इट शुड कंटेन अ मिनिमम ऑफ 5 सेंटेंसेस। ये तो आ गया 5 सेंटेंस टोटल 5 सेंटेंस होना चाहिए। और ऊपर देखो ये क्या दिया हुआ है, ईच सेंटेंस, और एक एक सेंटेंस में, एक पैराग्राफ में क्या होना चाहिए, एक सिंगल आइडिया होनी चाहिए। और सिंगल आइडिया होते पैराग्राफ में क्या होगी, यूनिटी हो जाएगी। और इन एडिशन, और इसके अलावा ये आर आखिरी होना चाहिए। एस पी क्यू आर, ये रहा आपका एस पी क्यू आर। सही जवाब है B4 बॉम्बे। कमेंट बॉक्स में लिखें दोस्तों, टीचिंग इसमें और भी आएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं।
ठीक है ना? कैसा लगा आपको सेशन? लाइव एग्जाम, लाइव टेस्ट और ये अपने डिफेंस एग्जाम का जो शेड्यूल है उसको, प्लस अपने साथ ये जो 11th 12th 9th और 10th ये जो 2 क्लासेस है अपनी, है ना, अंडर मैट्रिकुलेशन और सीनियर सेकेंडरी की HSSLC की, इनको आप अनअकैडमी पे प्लीज आप देखें इनको लाइव चैनल पे, और सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू वेरी मच। सुनील सर के साथ आप PQRS के एक्सेशन देख रहे थे। बहुत जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। कोई दिक्कत हो, कोई कमी हो, कोई आपको शिकायत हो, मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच।